नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग देखते हैं दिशा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा 2020 बुक है, फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें संभावित प्रश्न सारे सब्जेक्ट जो है इसमें हम देखते हैं। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर की ये क्लास जो होगी वो तीसरी क्लास अपनी रहने वाली है, इंटरनेट से संबंधित रहने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने जो है कंप्यूटर के दो क्लासें हम लोगों ने कर ली है। एक तो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन और कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं ली है तो वो आप वो क्लासें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और अपनी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का फायदा उठा सकते हैं। यदि ऐसे प्रश्न आए अपनी परीक्षा में तो अपने लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा। फिर आज आप लोगों की क्लास जो है वो इंटरनेट की रहेगी, और आने वाले संडे को विचार कर रहा हूं कि आपको एक मैथ की क्लास मिल रही है, वो तो मिली ही, साथ में जो भूगोल है, कंप्लीट भूगोल है, वो उसका बुक वाली भूगोल की मैं बात कर रहा हूं। इसको लगभग 4 घंटे में रिवीजन करें। रिवीजन ऐसे करें कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लास रहे, लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपकी क्लास रहे। और इसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग यदि 200 प्लस लाइव रहो तो आप लोगों के लिए मैं ये क्लास लेकर आ सकता हूं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कहना है कि सर आप में से कौन कौन लाइव आ सकते हैं, वो कमेंट कर दें। देखने वाले सारे बच्चे या सारे साथी भाई बहन जितने भी हैं वो कमेंट करके कहते हैं कि सर हम इतने लोग लाइव आ सकते हैं। जितने अधिक कमेंट होंगे उसी हिसाब से मेरा निर्णय होगा। यदि कमेंट नहीं हुए तो फिर मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा आप लोगों की। यदि आप लोग ज्योग्राफी को पुनः वैसे के वैसे रिवाइज करना चाहते हो, जैसे एक बार पढ़ चुके हो दोबारा रिवीजन करना चाहते हो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो से, तो आप बता दें। किताब सेम अपने सामने रहेगी, फिर भी हम लोग जो है इसको जैसे पहले याद किया हमने, यहाँ बैठ के पढ़ाई है, वैसे ही स्टूडियो से खड़े होकर पढ़ेंगे। तो अब जो है ज्योग्राफी वाली क्लास आपके हाथ में लानी है या नहीं लानी है, लेकिन ये क्लास जो है ये अपनी जैसे चलती है वैसी चलती रहेगी। बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट जो है क्या है, पहला प्रश्न है इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। इंटरनेट याद रखना प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेशनल नेटवर्क याद रखना, इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका जन्मदाता विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। जी सर्फ याद रखना, विंटन जी सर्फ इसका जो है जनक विंटन जी सर्फ है। इंटरनेट का जनक पूछे तो विंटन जी सर्फ बताना है। बता दोगे क्या? हाँ सर बता देंगे। इंटरनेट क्या है तो बताओ, देखिए क्या है, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है सर, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। इंटरनेट का जनक जो है वो विंटन जी सर्फ है। इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसे सूचनाओं का महाजाल, इसे सूचनाओं का क्या कहते हैं, महाजाल कहते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं, या सूचना का राजपथ कहते हैं। यहाँ से केवल और केवल आप लोगों को 4% बनते हैं, सॉरी 5% बनते हैं। वो 500% मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो सबसे पहला पर्सन हम लोगों ने देखा ना कि इंटरनेट है तो प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है, सेम पर्सन रिपीट हो सकता है। एक पूछा जा सकता है कि इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, तो विंटन जी सर्फ को कहते हैं, ये बनता है। दूसरा है कि तीसरा है इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क है, ये बनता है। चौथा प्रश्न बनता है कि इसके उपनाम क्या क्या है, तो इसे सूचनाओं का महाजाल कहते हैं। प्रश्न यही है, आंसर चेंज हो रहा है। इसे सूचनाओं का महाजाल कहते हैं इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, सूचना का राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यही प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, इनको ध्यान में रखना है। फिर यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के
विभिन्न संचार माध्यम द्वारा आपस में जुड़ने वाला विशाल वह विश्वव्यापी जाल है जो एक सामान्य नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है। ये याद रखना। नेक्स्ट है कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? इंटरनेट है। इंटरनेट का आविष्कार विंटन विंटर जी सर्फ ने किया। विंटन जी सर्फ ने किया। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे सूचना का राजपथ कहते हैं। इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहते हैं या सूचनाओं का महाजाल कहते हैं या नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहते हैं। इसे सूचनाओं का महाजाल कहते हैं। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम पूछा है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही रहेगा। इंटरनेशनल नेटवर्क। व्याख्या देखें। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। किसके रूप में की गई थी? तो अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में जो है इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इंटरनेट का जनक विंटन जी सर्फ हम लोग पढ़ कर आए हैं। पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क पढ़ कर आए हैं। इसे सूचना राजपथ नेटवर्कों का नेटवर्क सूचनाओं का महाजाल कहा जाता है और इसकी शुरुआत जो होती है वो अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क हेतु होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखते हैं। इंटरनेट टीसीपी की फुल फॉर्म देखें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस बता दे रहा, ऐसे कई बार पूछते हैं ना अपन लोग, तो वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डाटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर की संरचना विकसित की गई, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को 1969 में ये अमेरिका में विकास होता है। भारत में कब आता है? 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम याद रखें, बीएसएनएल है माय डियर। बीएसएनएल नहीं है, क्या है? बीएसएनएल है, बीएसएनएल नहीं है। बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड याद रखना है, नॉट बीएसएनएल। ये ध्यान रखना। 15 अगस्त 1949 को जो है होती है शुरुआत और विश्व में 1969 को कहां से होती है? अमेरिका में, और रक्षा विभाग द्वारा इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता। भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता बीएसएनएल है, नॉट बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का यहां पर करेक्ट रहेगा। क्या देखें। इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड है भारत में। इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी सत्यम इन्फोवे है। पहली प्राइवेट सत्यम इन्फोवे है। पहली जिसने भारत में इंटरनेट उपलब्ध करवाया बीएसएनएल है और निजी क्षेत्र में सत्यम इन्फोवे है। नेक्स्ट है पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी। अब बात की है नेटवर्क की और इंटरनेट की नींव रखने की, तो अर्पानेट है। तो कौन है? अर्पानेट है, आप लोगों को याद रखना है। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी अर्पानेट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख ले। आपस में जुड़े सभी कंप्यूटरों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। अर्पानेट की फुल फॉर्म देखें, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। ARPANET एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना 1970 में। टीसीपी की फुल फॉर्म बता सकते हो क्या? बता सकते हैं सर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टी का मतलब ट्रांसमिशन, सी का मतलब कंट्रोल, पी का मतलब प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म भी बता सकते हो? बता सकते हैं सर, बता दो फिर क्या रहेगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया। ARPANET एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना और 1970 में फिर टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है और फिर आगे अब बढ़ना है। डीएनएस पद का तात्पर्य है। डीएनएस पद का तात्पर्य आप लोगों को पूछा गया है। डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो डीएनएस का पूरा नाम आपको याद रखना है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, याद रखना। नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या पता बताने वाला विशिष्ट नाम जो है, वेबसाइट या फिर एड्रेस। पता का मतलब एड्रेस है, ये याद रखना रे भाई, कई बार दिमाग से निकल जाता है कि पता को एड्रेस कहते हैं। एड्रेस बताने वाला विशिष्ट नाम है वो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है, डीएनएस कहलाता है। इसमें एक सामान्य नियम प्रक्रिया लागू होती है। तो डोमेन नेम जो है वो पता बताने या वेबसाइट बताने का काम करता है। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? तो इसमें ब्राउजर है। इंटरनेट अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब सर्च करना, सर्च करने की बात यहाँ पर चल रही है, तो वो ब्राउजर ये काम करता है। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। एक सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना तथा इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। वेब ब्राउजर एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, याद रखना है, जो वर्ल्ड वाइड वेब और स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध जितनी भी सूचना और इंटरनेट सुविधा है में प्रयुक्त होता है वेब। व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउजर हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आप लोगों का मोजिला फायरफॉक्स है, आप लोगों के और क्या है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, आदि आदि ये आप लोगों के इसमें आएंगे, वेब सर्च इंजन में आएंगे, वेब ब्राउजर में आएंगे या सर्च इंजन में आएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना, वो तो है डाउनलोडिंग, और कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालना क्या है? अपलोडिंग है ना। और कंप्यूटर पर सेव करेंगे तो डाउनलोडिंग, मोबाइल पर सेव करें तो डाउनलोड करके करते हैं। और अपन यूट्यूब पे या फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी डालते हैं वीडियो, तो उसको क्या करते हैं? अपलोडिंग में अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट वेब सर्वर से डाटा, छवियां, फाइल इत्यादि को अपने कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग तथा डाटा को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग कहलाती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन कहते हैं। सेव कर रहे हैं, डाउनलोड, इंटरनेट पे डाल रहे हैं, अपलोडिंग। लेकिन कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो इंस्टॉलेशन कहते हैं। अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये चीज याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेटिंग में डिवाइस में क्या करना? सेटिंग करना कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। www से तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 2। और कितनी परीक्षाओं में पूछा गया? फर्स्ट ग्रेड तक पूछा गया सवाल है। चतुर्थ श्रेणी में भी अपना योगदान देने की पूरी संभावना है। तो देखो याद रखना, खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक, ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल तक का सहारा है। ये फोर्थ ग्रेड भविष्य तुम्हारा है, याद रखना भाई। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका संक्षिप्त रूप www है। www एक ऐसा तंत्र है जिसमें
विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञान सर टिम बर्नर्स-ली, विज्ञानी सर टिम बर्नर्स-ली ने मार्च 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की प्रथम संकल्पना को शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। किसके रूप में? शोध पत्र के रूप में। इसमें भी टिम बर्नर्स-ली आ रहा है। हमने इंटरनेट में भी टिम बर्नर्स नहीं, विंड जी सर्फ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विंटन जी सर्फ पढ़ा था। इंटरनेट का आविष्कार करता कौन पढ़ा था? विंटन जी सर्फ। मेरे को टाइम पे याद आ गया, वरना गलत बता देता अभी। विंटन जी सर्फ जो है वो पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू में क्या पढ़ रहे हैं? टिम बर्नर्स-ली पढ़ रहे हैं। डब्ल्यू में क्या पढ़ रहे हैं? टिम बर्नर्स-ली जो है वो पढ़ रहे हैं। टिम बर्नर्स-ली ने एक शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। इंटरनेट का संस्थापक पूछे तो बताना है जी सर्फ है। जी सर्फ इंटरनेट का जन्मदाता है। टिम बर्नर्स-ली है। टिम बर्नर्स-ली जो है वो आप लोगों के डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक या जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यू पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP की फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तथा टीसीपी की फुल फॉर्म बताओ। देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। डब्ल्यू पर समाहित पेज वेब पेज कहलाते हैं। डब्ल्यू पर जितने भी पेज डाले गए हैं वो क्या कहलाते हैं? वेब पेज कहलाते हैं। ये वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं। HTML का प्रयोग कर, ये लैंग्वेज का प्रकार है HTML, है ना। मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा इसके सभी आइकन ग्राफिक या टेक्स्ट हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। वेब डॉक्यूमेंट को HTML के साथ लिंकिंग एवं फॉर्मेटिंग के लिए मार्क किया जाता है। वेब सर्वर वेब पेजेस डिलीवर करने के लिए HTTP का क्या करता है? प्रयोग करता है। अब अपने पास कुछ फुल फॉर्म्स आई, वो अब तक जितना पढ़ा उसमें उनका मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ। कौन कौन सी जो है फुल फॉर्म अपने पास आई थी, बता सकते हो क्या? सबसे पहले अपने पास आई थी ना, वो आई थी TCP, इंटरनेट की। इंटरनेट की फुल फॉर्म जो है वो होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। फिर आई थी TCP की फुल फॉर्म जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर आईपी की आई, आईपी की जो है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल है। फिर इसके बाद में अपने पास आई HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आई HTML की आई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई। अब कुछ आए अपने पास, दो आए हैं, वो आए हैं आविष्कारकर्ता। एक पहला इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो इंटरनेट का आविष्कार विंटन जी सर्फ ने किया, विंटन जी सर्फ ने किया। एक डब्ल्यू की भी फुल फॉर्म आई है ना, वर्ल्ड वाइड वेब आई थी, और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने जो है वो आप लोगों का इसका आविष्कार किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन 1822 वाला, वो सारी चीजें आप लोगों को याद होगी थ्योरी में जब आप लोगों ने पढ़ा है वो चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को याद करवाया। HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रहेगा। वेब पन्नू और वेब आधारित ऐप बनाने में इस्तेमाल
होने वाली एक मार्कअप भाषा है। वेब ब्राउजर द्वारा किसी वेबसाइट के पन्ने को खोलने पर उसके वेब सर्वर से HTML के रूप में दस्तावेज प्राप्त होता है, जिसे वेब ब्राउजर मल्टीमीडिया वेब पन्ने में बदल देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस का आकार पूछा है। तो आपको यदि आकार में पूछे, बिट पूछे तो 32 बिट बताना है, और बाइट पूछे तो क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे कमेंट करना। देखें, IPv4 एड्रेस का आकार होता है तो 32 बिट बताना है। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो सकता है, इसलिए आप लोगों को इसको याद करके आगे बढ़ना है। व्याख्या देखें इसकी। आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। यह एड्रेस किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है। यह एड्रेस नेटवर्क पर कंप्यूटर का क्या होता है, पता होता है। यह एड्रेस द्विआधारी पद्धति में 32 बिट और बाइट पूछे तो 4 बाइट का होता है। 32 बिट और 4 बाइट का आईपी एड्रेस पूछा है ना, इसमें आईपी एड्रेस 32 बिट या फिर 4 बाइट का होता है। यह 32 बिट 8 अंकों के समूह में डॉट से अलग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या होता है, अलग होता है। प्रत्येक, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर अलग है ना, वैसे ही प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस भी क्या होता है, अलग होता है। IPv4 एड्रेसिंग में 32 बिट जो है एड्रेस असाइन किए जाते हैं, और इसी तरह से आईपी एड्रेस में 8 बिट के 4 ऑक्टेट होते हैं। उदाहरण 255.255.15.1 डेसिमल पद्धति है। ये ऐसा बताने की कौन सी पद्धति है। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 अंकों के बाद में डॉट है, 3 अंकों के बाद में डॉट है, 2 अंकों के बाद में डॉट है, और ये एड्रेस में 1 लिखा हुआ है आप लोगों के, तो ये 1 आप लोगों का रहेगा। तो आईपी एड्रेस में 32 बिट और 4 बाइट होते हैं। प्रत्येक पीसी का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इधर लिखा हुआ देखो लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का जो है वो सही रहेगा। आप मेरे को बताओ इंटरनेट की फुल फॉर्म बताओ, साथ में आप मेरे को www की फुल फॉर्म बताओ। 3 बार W है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। आपको मेरे को ना TCP की फुल फॉर्म बतानी है, आपको मुझे IP की फुल फॉर्म बतानी है, आपको मुझे HTTP की फुल फॉर्म बतानी है, आपको मुझे HTML की फुल फॉर्म बतानी है। इसके साथ में URL की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। इतनी फुल फॉर्म अपने पास अब तक आ चुकी है और ये आप लोगों को याद हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें यूआरएल कमेंट इस पे करे कि नहीं करे, लेकिन ज्योग्राफी वाली क्लास के लिए इतनी दूर आए हो तो मतलब आप पसंद करते हो, और पसंद करते हो तो ज्योग्राफी की मैराथन क्लास जो है वो आप पर डिपेंड करेगी कि क्या 4 से 5 घंटे में, 4 घंटे का विचार है, लेकिन ज्यादा समय भी हो सकता है, क्योंकि भाई पूरा सिलेबस कवर करेंगे, याद करने का प्रयास भी करेंगे, तो 4-5 घंटे की एक मैराथन क्लास संडे को ज्योग्राफी की हो जाए। क्या आप लोग ऐसा चाहते हो, वो भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो हो जाए? क्या आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट करना। मेरी उम्मीद आपसे है कि जब मैं लाइव आऊं तो 200, और मैं लाइव आऊं तब आओगे 200। इसके लिए आपको कमेंट करने हैं कि सर आप तो आओ, हम लाइव आ जाएंगे, हम लाइव आ जाएंगे। बस आपको ये बताना आपको, और मैं आपको पोल में डाल दूंगा अभी कि आपको लाइव आना है, मेरे को मतलब लाइव आना है हाँ और ना में। तो बढ़ते हैं आगे। व्याख्या। यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन का विशिष्ट पता है। यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन का विशिष्ट पता है, इसे वेब एड्रेस भी कहते हैं। यूआरएल को वेब एड्रेस भी कहते हैं। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसे 1994 में टीम बर्नर्स-ली तथा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा विकसित किया गया था। टीम बर्नर्स-ली ने WW जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इसी ने यूआरएल एड्रेस का भी क्या किया है, आविष्कार किया है। यूआरएल वेब एड्रेस का भी क्या किया है,
आविष्कार किया है? तो आप इंटरनेट का आविष्कार बता दो सर। विंटन जी सर्फ है। नेक्स्ट है यूआरएल पर यूआरएल इंटरनेट पर साइट को खोजने के उद्देश्य से बनाया गया पता है। जैसे यदि आपका प्रदर्शन यूआरएल www.ad.google.com है तो आपका लैंडिंग पृष्ठ जो है वो क्या रहने वाला है? www.ads.google.com/ads होगा। क्या रहेगा? ये रहेगा आप लोगों के। ये तो इसमें इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता मेरे को नहीं लगती है, फिर भी आप चाहते हो तो देख ले। ये देखो 11 फरवरी को पूछा गया, वेबसाइट के पते को कहते हैं तो यूआरएल कहते हैं। वेबसाइट के पते को कहते हैं तो यूआरएल कहते हैं। वेबसाइट के पते को कहते हैं तो यूआरएल कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से इसे जाना जाता है। ये है अब पटवारी और फर्स्ट ग्रेड में। यूआरएल का फुल फॉर्म है, यूआरएल एक वेबसाइट पता है। यूआरएल एक क्या है? वेबसाइट है। आपको इसका आंसर जो है क्या हुआ, सॉरी, देखो इसमें आपको बताना है यूआरएल है तो वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता है। पता का मतलब एड्रेस याद रखना है। पता का मतलब एड्रेस याद रखना है। ये पता नहीं, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा पता है कि मैं इस पता का मीनिंग भूल जाता हूँ। एड्रेस होता है, और ये पता जब तक एड्रेस मेरे दिमाग में नहीं आता ना तब तक। आपको यदि ऐसा डाउट हो तो आप इंग्लिश वर्जन को देखें। इसका ऑप्शन नंबर 4 यूआरएल का ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? ओपेरा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कौन से नहीं है वो भी देख ले। टेंडर नहीं है, पिकासा नहीं है, और फ्लिकर नहीं है। टेंडर नहीं है, पिकासा नहीं है, और जो है फ्लिकर नहीं है। ओपेरा एक इंटरनेट ब्राउजर है। ओपेरा इंटरनेट ब्राउजर है। ओपेरा इंटरनेट ब्राउजर है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर कहलाता है। इंटरनेट के लिए हम जो उपयोग करते हैं, जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउजर कहलाते हैं। प्रत्येक वेब ब्राउजर सर्वमान्य लैंग्वेज HTML, प्रत्येक वेब ब्राउजर सर्वमान्य लैंग्वेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को समझता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को समझता है। ब्राउजर तकनीक में पेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल के रूप में लोकेट किया जाता है, जिसको एड्रेस के तौर पर जाना जाता है। इसकी शुरुआत HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से होती है। वर्ष 1991 से शुरू हुए पहले वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली, आपको याद होगा, के बाद एयरविस 1992 में विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरफेस ब्राउजर लिंक्स 1992, मोजेक 1993, नेटस्केप नेविगेटर 1993, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995, मोजिला फायरफॉक्स 2004, सफारी 2007, ओपेरा, अमेजन सिल्क और क्रोम आदि प्रमुख हैं। क्या है? ये सारे इंटरनेट ब्राउजर हैं। इंटरनेट ब्राउजर जो भी दिए हुए हैं उनको आप याद रखें। कौन कौन से हैं? एयरविस 1992 में आया, लिंक्स 1992 में आया, मोजेक 1993 में आया, नेटस्केप नेविगेटर 1994 में आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आया, मोजिला फायरफॉक्स 2004 में आया, सफारी 2007 में आया, ओपेरा, अमेजन सिल्क और क्रोम, ये सारे जो है वो प्रमुख हैं। कब आया ये पता नहीं रखना है, लेकिन कौन सा जो है इंटरनेट ब्राउजर है याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल ब्राउजर में अबेको, नेट टेमर, क्योरल, वेट मुख्य है, जबकि विशेष कार्यों के तौर पर फ्लॉक, इमेज एक्सप्लोरर, स्पेस टाइम, जेंक ब्राउजर, सिंड्रोम और सांगबर्ड ये आपके प्रमुख इंटरनेट ब्राउजर हैं। अब आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? एप्पल सफारी है, अमेजन सिल्क है, ओपेरा है, लेकिन पिकासा नहीं है।
इस पिकासा को ही मैं आपको ऊपर वाला पर्सन पुनः दिखाना चाहता हूँ। कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है ना, तब भी पिकासा है, और कौन सा है तब भी पिकासा है। मतलब ये टेंडर और फ्लिकर ये इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, याद रखना। याद रखना कि टेंडर, पिकासा और फ्लिकर इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। मोजेक है, सफारी है, ओपेरा है, ये तो है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आईएसपी का पूर्ण नाम पूछा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। हमने कितनी फुल फॉर्म याद कर लिया, सबको याद होगी। एक बार मैं पुनः रिपीट करवाऊंगा लास्ट में जाते जाते। आईएसपी का फुल फॉर्म हमने देखा, व्याख्या देखते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी एक कंपनी है। आईएसपी कोई वेब एड्रेस या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसका नाम है, आईएसपी कंपनी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो आपकी इंटरनेट तक पहुंच कुछ पैसे लेकर प्रदान करती है। जो आपकी इंटरनेट तक पहुंच कुछ पैसे लेकर क्या करती है, प्रदान करती है। कई सर्विस प्रोवाइडर्स जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं लाभ अलग अलग कीमत पर प्रदान करते हैं, उनमें मुख्य है विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल है, मंत्रा ऑनलाइन, सत्यम हेथवेव तथा टाटा इंडिकॉम। ये आप लोगों के मुख्य हैं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चनों की ओर। घरों में प्रयोग होने वाला साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वार गेटवे को पहचाने, तो वो होता है आप लोगों का आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रदाता उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, क्वेश्चन ऊपर चला गया ना, चलो नीचे लेते हैं वापस। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक है। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक है, तो देखो कंप्यूटर चाहिए, आईएसपी इंटरनेट तो चाहिए, मॉडेम भी चाहिए और संप्रेषण सॉफ्टवेयर भी चाहिए। ये क्या है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 चीजें आवश्यक है। तो कंप्यूटर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मॉडेम चाहिए और संप्रेषण सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट सर्वर है, इंटरनेट सर्वर क्या कहलाता है। अब जो भी ऑनलाइन आते हैं ना, वो कहता है ना मैं आपका होस्ट और दोस्त, तो इंटरनेट सर्वर को कहते हैं होस्ट। ये ध्यान रखना, मैं आपका होस्ट और दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूँ YB2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। तो ये होस्ट और दोस्त क्या है, होस्ट क्या है, इंटरनेट सर्वर है, ध्यान रखना। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए रिक्त स्थान कुंजी उपयोग की जाती है, तो वो होती है F11। वो कौन सी होती है, F11 होती है आप लोगों की, F11 फुल स्क्रीन F11, याद रखना। वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है होम पेज, वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है तो होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है तो होम पेज कहलाता है। व्याख्या देख लें। कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। यह किसी भी वेबसाइट का पहला पृष्ठ होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इनमें से पूछा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, और ये आप लोगों को धोखा देने वाला प्रश्न लग रहा है मेरे को। देखो याहू है, बिंग है, गूगल है, क्रोम है, और जो नहीं पढ़ के जाएगा ना वो याहू करके आएगा। लेकिन याद रखना क्रोम जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है, याद रखना इस बात को, क्रोम सर्च इंजन नहीं है। देखा देख ले, वर्ल्ड वाइड वेब का नाम याद आते ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये www की फुल फॉर्म है। टिम बर्नर्स-ली ने इसका क्या किया है, आविष्कार किया है ना। वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का भंडार से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी क्या करता है, मदद। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। सर्च इंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन, उदाहरण है गूगल है, याहू है, बिंग है, डुकडुक गो। डुकडुक गो आप लोगों को मैंने अलग से अंडरलाइन करके रखा है, देखो
डुक डुक गो याद रखना है। क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन उदाहरण के लिए गूगल, याहू, बिंग, फिर डुक डुक गो, फिर है आप लोगों के यांडेक्स, आस्क। आस्क तो आजकल एआई में लिखा हुआ आता ना, आस्क एनीथिंग वो, तो ये है आपके सर्च इंजन। फिर है गूगल, गूगल के बारे में दिया हुआ है, यह सर्च इंजन सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब सर्च है। इसको सन 1997 में लॉन्च किया गया था, है ना। और गूगल के निर्माता लेरी पेज हैं। गूगल के निर्माता कौन है? लेरी पेज और सेर्गी ब्रिन है। गूगल के निर्माता लेरी पेज और सेर्गी ब्रिन है। बिंग, बिंग दूसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसे 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया। पहला गूगल, दूसरा है वो है बिंग, बिंग। इसे बिंग सर्च इंजन या बिंग वेब सर्च के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पहले के सर्च इंजन एमएसएन सर्च और विंडोज लाइव को बिंग के साथ रिप्लेस किया है। इसके साथ एमएसएन सर्च और विंडोज लाइव को बिंग के साथ क्या कर दिया? रिप्लेस। और इनके अपने होम पेज बैकग्राउंड पर एक इमेज या वीडियो दिखाया जाता है जो कि प्रतिदिन बदलता रहता है। यही बिंग की खासियत है। यही बिंग की क्या है? खासियत है। अब फिर है याहू। याहू दुनिया का तीसरा लोकप्रिय है। पहला गूगल, दूसरा बिंग, तीसरा याहू सर्च इंजन है। याहू सर्च को 1995 में लॉन्च किया गया था। गूगल 1997 में आया, बिंग 2009 में आया। यह काफी पुराना सर्च इंजन है। मैं तो ये कह सकता हूँ फिर इनमें सबसे पुराना हो गया। इसे एक सर्च इंजन से ज्यादा आई डायरेक्टरी मान सकते हैं। फ्लिकर याहू की एक फोटो शेयरिंग सर्विस है। जो याहू की फोटो शेयरिंग सर्विस है वो क्या है? फ्लिकर है। वेब डायरेक्टरीज उदाहरण A1 वेब डायरेक्टरी, A1 वेब डायरेक्टरी, ब्लॉगरमा 9 साइट्स। तीसरा है हाइब्रिड सर्च इंजन, उदाहरण गूगल और याहू है। और मेटा सर्च इंजन उदाहरण आपका डॉग पाइल और मेटा क्राउलर है। आपका आज का अंतिम प्रश्न इस क्लास का, सॉरी इसके बाद में एक और आएगा, मैंने थोड़ी जल्दी बोल दिया। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? याहू है, एमएसएन है, रेडिफ है, उपयुक्त सभी है। अब एमएसएन और रेडिफ लगता नहीं है सर्च इंजन है, लेकिन है एमएसएन और रेडिफ। ऑप्शन नंबर 4 जो है याहू, एमएसएन और रेडिफ, ये चारों ही जो है सर्च इंजन है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का यहाँ पर सही रहेगा। एक मिनट धैर्य बनाए रखें। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? तो www.google.co.in है, बिंग है, याहू है। मतलब यही तो देखना है अपने को, याहू और बिंग और गूगल। जीमेल सर्च इंजन है क्या? है ना, जीमेल सर्च इंजन नहीं है। तो ये आप लोगों के आपका इंटरनेट वाला टॉपिक जो है वो कवर होता है। अगला टॉपिक जो रहेगा वो आप लोगों का रहने वाला है ईमेल। और ईमेल जो है वो ज्यादा नहीं, आपका 20-25 मिनट की क्लास होगी, उसमें आपको कंप्लीटली हाईवे पर्सन करवा दिए जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों वो चीज आप लोगों को याद होगी। मैंने आप लोगों को कौन सी ज्योग्राफी वाली बताई है, ज्योग्राफी की क्या क्लास अपनी होनी चाहिए, क्या अपनी क्लास ज्योग्राफी की मैराथन होनी चाहिए संडे को। 200 प्लस लाइव मुझे चाहिए, उसमें आप आ सकते हो क्या? मैं उसमें कंप्लीट 4 घंटे में जो है कंप्लीट दिशा 2020 बुक जो है वो लाइव में आकर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। यदि आप लोग जुड़ सकते हैं तो आप बता देना, मैं लाइव आ जाऊंगा। नहीं जुड़ सकते हो तो भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।